नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड पे आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन, जो 200 एम्पेयर का इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन, इसमें टॉप गार्ड कैसे लगाएं। तो दोस्तों ये टॉप गार्ड रिपेयरिंग भी हो जाता है, पर इसमें क्या ये पूरा जला हुआ है। तो दोस्तों इसमें जलने से ये पूरी लाइनें सब कट गई है। दोस्तों ये बीच में कंट्रोल काट दिया हुआ, ये भी पूरी तरह यहाँ से जला हुआ है। तो इसमें रिपेयरिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाती है और अंदर से जो लाइन होती है पूरी जली हुई है, इसलिए इसको नया लगाना ही सही है। तो दोस्तों इसमें 24 वोल्ट पावर सप्लाई होती है। ये SMP भी ख़राब, इसका ट्रांजिस्टर है ये भी ख़राब है, तो ये कार्ड भी ख़राब है, इसलिए इसको नया लगाना ही सही रहता है। तब मैं आपको इसको नया कैसे लगाएं इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये वाला नया वाला है, टॉप कार्ड है, अभी आपको इसमें बताएं। तो दोस्तों इसमें इसके जी के कहाँ लगेगी, इसमें थोड़ा फ़र्क भी है, इसलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी आप ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई है यहाँ पे, और ये वाली जी का यहाँ पर लगती है, ये सेम ही है। ये 300 वोल्ट आता है जो कैपेसिटरों पर यहाँ पर लगती है। तो अभी आपको लगा कर दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें हीटसिंक कंपोस्ट लगा के इसके स्क्रू लगाने में होते हैं, शीट नीचे लगा के अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये 12 मॉसफेट की वाली बोर्ड है, इसमें 12 6 इधर के और 6 इधर मॉसफेट लगवाए। 23 एन अलग अलग नंबर भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं, 23 एन 50 है। तो दोस्तों अब इसमें जिकें कैसे लगानी। तो दोस्तों ये 3 SMP होते हैं इसमें, जो बीच वाला मिडिल कार्ड होता है इसमें, जिनके वायर है दो 6 वायर है इनके तीनों के। तो इसको ये जिक एक यहाँ पर लगानी, ये सेम है, सभी में सेम ही लगती है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर से वोल्ट आता चाहिए, 300 वोल्ट आता है कैपेसिटर से, 300 के लमसम। तो यहाँ पर AC होते हैं, AC से ये DC कैपेसिटर बन जाता है, इसलिए ये बॉटम कार्ड है, इसमें से ये 300 वोल्ट है, यहाँ पर DC के आते हैं। एक मोस्ट बॉटम पावर सप्लाई इनसे जाती है। और ये बीच वाला कार्ड है पावर सप्लाई का, इसमें भी यहाँ से इसको यहाँ पे 300 बिजली पोल पर 300, इस ट्रांजिस्टर पर 300 वोल्ट आते हैं बिजली यहाँ से। तो ये 300 वोल्ट की जगह यहाँ पर लगानी हुई होती है। और फिर बाद में दोस्तों ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई है, यहाँ पर ये डायोड से ये लाइन दे के आप लगा सकते हैं। ये डायोड है दिए हुए इनके, यहाँ से 24 वोल्ट आती है, इस कैपेसिटर पे 24 वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पर लाल वाला वायर प्लस होता है, ये माइनस। तो आप इसमें लगानी, इस वाले जिक में यहाँ पे ऐसे आप लगा सकते हैं 24 वोल्ट। फिर दोस्तों ये यहाँ टंच होता है यहाँ पर लगा हुआ, ये देख रहे हैं आपको टंच। यहाँ टंच के नीचे से एक लाइन आती है, एक माइनस और प्लस की, तो यहाँ पर जिक होती है। तो ये कंट्रोल कार्ड में इनको सिग्नल मिलता है, तो राड वेल्डिंग करते समय राड चिपकती है, फिर ये कंट्रोल कार्ड को एम्पीयर कम करता है, इसलिए होती है ये जिक। तो यहाँ पर लगानी हुई होती है। फिर दोस्तों ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले की जिक यहाँ पर लगानी हुई आपको होती है। ये वाला 4 वाला जिक दिया हुआ है, सॉकेट ये वाला, इसमें C4P लिखा हुआ है, इसमें लगानी हुई होती है आप। और दोस्तों ये रेगुलेटर है एम्पीयर कम ज़्यादा करने का, इसमें ये 2 ली हुई है, उसमें 2 अलग अलग मॉडल के ये कार्ड होते हैं, टॉप कार्ड। इसमें एक जिक दी हुई, तो एक जिक आपको यहाँ पर डालनी हुई होती है। तो रेगुलेटर है ये, तो एम्पीयर कम ज़्यादा होती है। फिर दोस्तों ये एक OC लाइट है, जो किसी भी यहाँ पर मॉसफेट ख़राब होना है, बीच में SMP ख़राब हो जाता है, ये रेक्टिफायर ख़राब होता है जब ये शो होता है, इनकी जिक यहाँ पर लगानी हुई होती है। आप आसानी से देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसको छोड़ना हुआ होता है, क्योंकि इसमें सिस्टम नहीं, इसमें ये अलग तरह का है, ये अलग, थोड़ा मॉडल में फ़र्क है, काम सेम ही करेगा। तो दोस्तों अभी इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो ये शो हो गई LED, और एम्पीयर भी ये कम ज़्यादा हो रहे हैं, डिस्प्ले आ गई है। आप आसानी से घर बैठे लगा सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये एम्पीयर इसमें कम आता है, इसको मीटर से आप सेट भी कर सकते हैं। यहाँ टिम्पोर्ट दिया हुआ है, इनको एम्पीयर सेट कर सकते हैं डिस्प्ले में, यहाँ से घुमाने से इसके एम्पीयर सेट होते हैं। डिस्प्ले की सेटिंग आप यहाँ से टिम्पोर्ट से कर सकते हैं। दोस्तों ये कम ज़्यादा है, 200 एम्पीयर यहाँ दिया हुआ है, 200 एम्पीयर कर सकते हैं आप इनको पूरा घुमा के।